Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This side नवीन मारोठिया CA finalist currently doing my articleship at my hometown। तो आज की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम अपनी फाइनल हाँ जी गाइज, तो सबसे पहले आपको आ जाना है जो आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको अपने एसएसपी पोर्टल पे क्लिक करना है, जो आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल है, उस पर आपको लॉगिन करना होगा। आप अब अपने आ गए हैं एसएसपी पोर्टल पर। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम यूज़र आईडी डालनी है, जो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, SRN है, NRO CRO WRO जो भी है वो आपको अपना डालना है। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पर पासवर्ड, जो आपका यूनिक पासवर्ड जो भी आपने सेट कर रखा है वो आप अपना डाल लो। अगर आपको पासवर्ड वगैरह याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दो, और उसके बाद आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर साइन इन कर लेना है। जैसे ही अब आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हो तो आप अपनी प्रोफाइल पर चले जाते हो। यहाँ पर अब दो इशू आएंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने क्या पहले से ही अपनी फाइनल की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, तो मेरा क्या है स्टूडेंट फंक्शन के अंदर वो पेंडिंग एप्लीकेशन में शो करेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम सीए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका स्टूडेंट फंक्शन के अंदर वो अप्लाई फॉर फाइनल कोर्स ऐसे करके शो करेगा। अभी मैंने तो क्योंकि पहले से ही एप्लीकेशन शुरू कर दी थी, तो मेरा यहाँ पर नीचे शो करेगा सबमिटेड पेंडिंग एप्लीकेशन, इस पे शो करेगा, ठीक है, जो ये नीचे वाला है। अगर आपने भी एक बार शुरू कर दिया तो यहाँ पर आपको वो दोबारा दिख जाएगी, इस पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कोर्स रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे अभी फाउंडेशन का था, फिर उसके बाद इंटर का, अभी मेरा जो ऊपर वाली रो है उसमें फाइनल का शो कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें क्या है स्टेटस जो है वो पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक है। नीचे वाले देख लो, दो फाउंडेशन और इंटर का अप्रूव्ड है, और जो फाइनल का है वो भी पेंडिंग शो कर रहा है। तो इस पर आपको क्या करना है, अभी क्लिक करना है, और बाकी की जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है वो फिल करनी है। तो मैं अभी चलता हूँ इस पर, फाइनल की जो भी मेरी पेंडिंग फॉर्मेलिटीज़ है उसको कंप्लीट करता हूँ। तो इसको आपको एक्शन पर जो आइज़ वाला बटन है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले वो आपकी मांगेगा कैंडिडेट की जो पर्सनल डेटा है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मांगेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली तो सारी जो डिटेल्स है वो ऑटो फिल ही होगी, क्योंकि वो प्रोफाइल में आप प्रोफाइल से अपने आप उठा लेगा। यहाँ पर कोई एडिट करने की आपको ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। मैंने भी ट्राई किया था, ईमेल वगैरह कुछ चेंज होती है देख लूँ, ठीक है, कुछ भी चेंज करने की ऑप्शन नहीं देगा वो। यहाँ पर सब डाटा आपका ऑटो पॉपुलेटेड फिल होगा। यहाँ पर बस आप एड्रेस चेंज कर सकते हो अपना। आपके अब एड्रेस क्या होते हैं, दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है और दूसरा आपका क्या होता है परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा होता है, जहाँ पर आपको सारी कम्युनिकेशंस वगैरह जो भी है सब कुछ रिसीव होता है। जैसे कि कोई आपकी अभी इंटर की मार्कशीट आएगी, या फाइनल के रिलेटेड फाइनल की जो स्टडी मटीरियल आएगा फाइनल का, उसके बाद और जो आपका आर्टिकलशिप शुरू होने के बाद एक आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड आता है वो आता है। तो ये सब चीज़ें जो आपकी है वो कॉरस्पॉन्डेंस वाले एड्रेस पे आएगी, इसलिए आपको इस स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं तो पहले गुड़गांव में था, जैसे कि आपको पता है आर्टिकलशिप कर रहा था, तो मैंने वहाँ का एड्रेस डाला था, क्योंकि मुझे अपना फाइनल की स्टडीज़ वहीं से शुरू करनी थी, और अपना जो भी है स्टडी मटेरियल वहीं से मंगवाना था। तो इसलिए मैंने तो अपनी जो गुड़गांव वाली है लोकेशन वही फिल कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो फिल कर देना है। अभी इसमें एक केस और भी हो सकता है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, वही आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो सकता है। अगर आप घर से ही, ठीक है, स्टडी वगैरह कर रहे हो, या फिर आप अपने लोकल में ही आर्टिकलशिप कर रहे हो, ठीक है, या फिर जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर ही आप आर्टिकलशिप करते हो, फिर तो वही हो गया। तो ठीक है, आप वो फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस के बराबर हो जाएगा। और इस एड्रेस को आप ध्यान से आपको फिल करना है, जो भी पिन कोड है, ठीक है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का है और जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, एकदम अच्छे से फिल करना, ताकि कोई भी जब फ्यूचर में आपको कम्युनिकेशन आएगी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। ये फिल करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे परमानेंट एड्रेस की तरफ। तो पहले मैं ये अच्छे से फिल कर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ मैंने सिलेक्ट कर लिया है, सिटी जो है गुड़गांव सिलेक्ट कर ली है, ये जो भी है सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये पूरा एड्रेस एकदम बढ़िया तरीके से फिल हो गया है। अगर आपकी जो सिटी है जो आप सिलेक्ट करते हो, जैसे अभी मेरी अबोहर है, वो तो नॉन ब्रांच सिटी है, और पर जो गुरुग्राम है वो उसमें ब्रांच है, गुरुग्राम की जो आईसीआई की ब्रांच है, तो वो वहाँ पर ब्रांच नेम सिलेक्ट कर देगा, अगर अदरवाइज़ नॉन ब्रांच सिटी ऐसे सिलेक्ट कर देगा। अभी आ गया आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपको क्या डालना है, जो आपका जहाँ पर आप करंट लोकेशन आप जहाँ पर रहते हो, ठीक है, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह में है, जो आधार कार्ड में हो गया, पैन कार्ड वगैरह में हो गया, वोट कार्ड में, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर आपका घर है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो अभी मैंने जो गांव का एड्रेस है अपना अबोहर सिटी का,
वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है पंजाब। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या हो गया, फाजिलका हो गया। और उसके बाद सिटी क्या हो गया, अबोर हो गया। अबोर ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा देगा कि अबोर सिटी है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद हमें करना है पिन कोड जो भी हमारा विलेज का हो गया वो पिन कोड डालना है। अब क्या है, जो एड्रेस 1 2 3 और 4 जो एड्रेस लाइन्स है, इसमें आप जो भी आप लोकेलिटी वगैरह में हो, जो आपका गांव का नाम है, ठीक है, नज़दीक में आपके कोई स्कूल वगैरह जो भी नियर बाई आपकी जगह है वो डाल सकते हो। क्योंकि उनसे क्या है, उनको आसानी होगी, जो ICI का बोर्ड है उसको क्या है, आसानी होगी। वो जब भी आपको बुक्स वगैरह देने आएंगे, जो भी डिलीवरी पार्टनर है वो पूछ के आ जाएंगे, देख के आ जाएंगे भी। ये जैसे मैंने अभी डाला है कि हमारा स्कूल के नज़दीक है, तो हमारे गांव में जैसे अभी एक स्कूल है तो वो स्कूल के पास आके मुझे फ़ोन कर लेंगे, तो इससे क्या आसानी हो जाएगी। उसके बाद मैंने जो चौक है हमारे घर के बिल्कुल पास में जो चौक पड़ता है, खिप्पा वाली चौक, वो भी डाल दिया है। इससे क्या है, वो अभी जैसे चौक पर आकर डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर लेंगे और स्टडी मटीरियल वगैरह जो भी देना होगा वो दे देंगे। इससे आपको ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो जाएगा अगर ये आपका क्रॉसपोंडेंस एड्रेस और ये दोनों परमानेंट एड्रेस सेम है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे अपनी नेशनैलिटी वगैरह, ठीक है, और जो आपकी कास्ट वगैरह वो सब कुछ आपको फिल करना है। और बीच में थोड़ी बहुत ऑप्शन और है, जैसे डिफरेंटली एबल्ड वगैरह है नहीं, वो आपको नो येस वगैरह कर देना अपने हिसाब से। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, उसमें सेकंड टैब है हमारी, उसमें आपको कोर्स डिटेल्स फिल करनी है। इसमें सारा कुछ ऑटो पॉपुलेटेड फिल है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हमारी फाउंडेशन की डिटेल है, मार्क्स वगैरह, अब कब हमने अटेम्प्ट दिया है, वो सब कुछ होता है, ठीक है। और हमारा रोल नंबर होता है। फाउंडेशन में तो सिर्फ हमारा कौन सा अटेम्प्ट है और कौन सा रोल नंबर है वो होगा, ठीक है। और जो इंटर है उसमें हमारा रोल नंबर और कौन सा ईयर में हमने दिया, कौन सा अटेम्प्ट था, वो होगा। इसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा स्पॉम की डिटेल्स आ सकती है। यहाँ पर जो मेन ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप जैसे स्पॉम के यहाँ पर सेट ए और सेट बी का, तो वो तो परमानेंट है, वो तो फिक्स ही है, वो तो जैसे कॉर्पोरेट लॉ और कॉस्टिंग फिक्स है। और सेट सी और डी है, उसमें क्या है, आपको ऑप्शन मिलती है कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पर क्या है कि आप जैसे यहाँ पर कोई सिलेक्ट कर लो, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम आपको उस सब्जेक्ट का देना होता है जिस सब्जेक्ट की आप अपनी जो भी 40-50 आवर्स की क्लासेस है वो कंप्लीट कर देते हो, उसी की आपको एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आपने फाइनल के रजिस्ट्रेशन के टाइम सिलेक्ट कर लिया सेट डी और सी में क्या देना है वही आपको करना होगा। उसके बाद थर्ड टैब में हमें अपनी फ़ोटो और न्यू जो साइन है वो अपलोड करने होते हैं। इसमें आप जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो ध्यान से पढ़ लेना गाइज, उनकी भी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस MB का होना चाहिए। क्योंकि मुझे काफ़ी इशू आया था, मैंने 2-3 बार साइज़ रिड्यूस किया था, उसके बाद मेरा जाके हुआ था। यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन आपको दिखा भी दिया है। फ़ोटो जैसे कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, ठीक है, 80% फेस दिखना चाहिए। और साइन की भी सारी डिटेल्स दी गई है। फ़ोटो सेल्फी वाली नहीं होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ का जो JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 20 से 50 KB के अंदर होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप अपना इंटर की जो आपको मार्कशीट रिसीव होती है वो आप अपलोड कर देना। और जो बर्थ सर्टिफिकेट आपका, उसको आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं बेसिकली। तो जो पर्सनल डिटेल हो गई, कोर्स की डिटेल हो गई, और उसके बाद जो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करनी होती है। उसके बाद आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट की तरफ ले जाएगा। जो भी आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना चाहते हो, कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो कार्ड भी अवेलेबल होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। मैंने तो यहाँ पर QR कोड सिलेक्ट किया था। QR कोड से डायरेक्टली आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर QR कोड आएगा, आप गूगल पे से पेमेंट करते ही आपको ऑटोमेटिकली ये इस स्क्रीन पर ले जाएगा, यानी कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। शो नहीं करेगा, बस ये यहाँ पर दिखा देगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गया, ऑटो अप्रूव हो गया, ठीक है। ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर था गाइज, जो भी है। अब हम फाइनल की रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट, यही सारा प्रोसीजर था। आप इसको फॉलो करके आसानी से अपना फाइनल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसमें मैंने कंप्लीट अपना बता दिया फाइनल की रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो स्पेसिफिक क्वेरी अपनी लिख सकते हैं। जिस भी स्टेप में आपको डाउट लगे, जो भी पॉइंट में डाउट लगे, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिनका भी अभी इंटर क्लियर हो गया, जिन्होंने अभी फाइनल की रजिस्ट्रेशन करनी है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो इस वीडियो को देख के अपना आसानी से फाइनल की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेगी, तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सीए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।